This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. टेलीकॉम कंपनियों की कॉल रिजेक्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्गणना की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेल को बड़ा झटका लगा है। इन कंपनियों ने दूरसंचार विभाग पर बकाया एजीआर की कैलकुलेशन में गलती का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राय और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने की। दूरसंचार विभाग की कैलकुलेशन के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर कुल 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। भारतीय एयरटेल को सरकार को 43,980 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तो वहीं टाटा टेली सर्विसेज पर 12,601 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इस हिसाब से टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का कुल 93,520 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को पूरा बकाया चुकाना ही होगा। इस तरह ग्राहकों को भी राहत नहीं मिलेगी। एजीआर का बकाया चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही टैरिफ बढ़ाती रही हैं और आगे भी बढ़ा सकती हैं। इन कंपनियों ने कहा था कि उनका एजीआर बकाया सही ढंग से कैलकुलेट नहीं किया गया है, लिहाजा नियम शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनकी फिर से गणना होनी चाहिए, तभी वो भुगतान करेंगे। वोडाफोन आइडिया का अनुमान है कि उसे सिर्फ 21,533 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तो वहीं भारतीय एयरटेल ने मात्र 13,004 करोड़ रुपए एजीआर चुकाने का अनुमान लगाया है। पिछले साल सितंबर में एजीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने पिछले साल इन कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रकम का 10% एडवांस में चुकाना होगा और फिर हर साल समय पर किस्त चुकानी होगी। इसके लिए कोर्ट ने 7 फरवरी समय तय किया था। कंपनियों को हर साल इसी तारीख पर बकाया रकम की किस्त चुकानी होगी। ऐसा न करने पर ब्याज देना होगा। इसके बाद कंपनियों ने एजीआर की गणना में कमी बताते हुए दोबारा आकलन की मांग की थी। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर दूरसंचार विभाग की ओर से टेलीकॉम कंपनियों से ली जाने वाली लाइसेंसिंग और यूजेस फीस होती है। इसके अलावा इसमें 3 से 5% के बीच स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज और लाइसेंसिंग फीस भी शामिल होती है, जो कि कुल प्रॉफिट का 8% हिस्सा होता है। यह भी एजीआर का ही हिस्सा माना जाता है। माना जा रहा है कि इस एजीआर की सबसे ज्यादा मार एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर पड़ेगी। हालांकि हाल ही में वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने एफडीआई से 15,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए वोडाफोन आइडिया के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चर्चा थी कि वोडाफोन कारोबार में नुकसान की वजह से भारत में अपने संचालन को बंद कर बोरिया बिस्तर समेट सकती है। सरकार की ओर से मिली इस राहत के बाद एजीआर चुकाने में वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें थोड़ी कम जरूर हो सकती हैं, लेकिन एजीआर की रकम इतनी बड़ी है कि कर्ज के बोझ तले दबी वोडाफोन आइडिया के लिए ये जीने मरने का सवाल है।